गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 6 व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एवं व्यवसायिक नीति शास्त्र, ये चैप्टर चल रहा था जिसका आज क्लास सेकंड है। ठीक है, क्लास फर्स्ट में मैंने बताया था कि व्यवसाय का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, उसकी क्या उस दायित्व की क्या विशेषता होता है कि एक व्यवसाय को समाज के हित में क्या क्या काम करना है। आज हम लोग का नया टॉपिक है व्यवसाय के सामाजिक दायित्व का प्रकरण केस, जिसमें बोलता है कुछ लोगों का तर्क है, बहुत लोग ये मानते हैं कि व्यवसाय का आर्थिक सत्ता है, मतलब बहुत लोग ये मानते हैं कि व्यवसाय जो व्यवसायिक काम करते हैं, जो सामान बिक्री खरीदी का काम करते हैं, वो एक प्रकार से अपने लाभ के लिए, केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं। उन लोग का मानना है कि केवल वो अपने ही लाभ के लिए, दूसरों का लाभ उनको कोई मायने नहीं रखता, ऐसा उनका मानना है। और इसलिए वे केवल आर्थिक उद्देश्य का अनुसरण करते हैं। आर्थिक उद्देश्य का अनुसरण से मतलब है वो केवल पैसे का काम करो और पैसा प्राप्त करो, या सेवा करो और पैसा लो, केवल यही उद्देश्य लोग मानते हैं कि सिर्फ हम लोग सामान बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। इसमें स्वयं सामाजिक दायित्व के प्रति नहीं लगा होता, मतलब लोग समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं होता, ऐसा वो लोग मानते हैं। यदि व्यवसाय सामाजिक दायित्व का धन व ऊर्जा व्यय करता है तो लाभदायकता कम हो जाएगी, परंतु व्यवसाय का आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। हर कोई ये मानता है कि जो व्यवसायी होगा वो क्या करेगा, केवल अपना लाभ ही तो देखेगा, क्योंकि आप जब भी अगर व्यवसाय करते हो तो केवल अपना लाभ देखोगे, समाज के हित का या समाज का कल्याण ऐसा नहीं सोचोगे। उसी को बोलता है सामाजिक दायित्व निभाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है कि आप अगर समाज का दायित्व निभाना, क्योंकि हम लोग जो व्यवसाय करते हैं वो समाज के लिए ही करते हैं, समाज के लाभ के लिए करते हैं, क्योंकि हम अगर व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय से समाज को लाभ होगा, ऐसा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर समाज का कल्याण होगा तो समाज के साथ साथ एक व्यवसाय का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि हम समाज में रहने वाले लोग हैं, हम समाज से हटकर निवास नहीं कर सकते, हम सब समाज में ही रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो भी व्यवसाय जगत में अगर किसी मानव का या किसी मनुष्य का हम विकास करते हैं या मनुष्य के हित में कार्य करते हैं, तो मनुष्य के हित का कार्य नहीं, अर्थात तो समाज का कार्य होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसी को बोला है अगर आपको समाज का कल्याण करना है, समाज के हित को निभाना है, तो उसके पक्ष में क्या क्या तर्क है। तो पहला बोलता है सामाजिक संसाधनों का उपयोग करना। सामाजिक संसाधनों का उपयोग से मतलब है, बोलता है व्यवसाय समाज का सृजन है, यह सामाजिक संसाधनों का उपयोग करता है, अतः व्यवसाय का समाज के प्रति दायित्व होता है कि सामाजिक संसाधनों का उपयोग समाज के सामान्य कल्याण के लिए करें। सामाजिक दायित्व मतलब है सामाजिक अनुसंधान के संसाधन मतलब होता है कि समाज के लोगों के लिए आपको खोज करना है कि समाज के लोग किस प्रकार के व्यावसायिक वातावरण को चाहते हैं, किस प्रकार की देखें। जैसे किसी क्षेत्र का एक उदाहरण ले लो कि आप बहुत बड़े क्षेत्र में रहते हो, बहुत बड़े मतलब जहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, बहुत अमीर लोग रहते हैं, और वहाँ पर आप निम्न दर्जे का या मध्यवर्गीय व्यवसायी ऐसा व्यवसाय अगर आप चलाते हो तो व्यवसाय वहाँ पर नहीं चलेगा। और वही अगर आप छोटे से गांव कस्बे इलाके का ले लो, वहाँ पर आप बहुत बड़ा शोरूम खोल दो, किसी भी व्यवसाय के माध्यम से आप बहुत बड़ा शोरूम खोल दो, तो वहाँ पर वो नहीं चलेगा। अर्थात अनुसंधान करना चाहिए कि कहाँ पर समाज किन वस्तुओं का किस प्रकार के व्यवसाय की मांग करता है। जिस प्रकार की व्यवसाय का वो मांग करेगा उसी प्रकार के व्यवसाय को आप समाज में प्रस्तुत करोगे। उसी को बोला है कि सामाजिक संसाधनों का उपयोग करना। दूसरा बोलता है दीर्घकालीन स्वामित्व। दीर्घकालीन स्वामित्व मतलब आप ऐसे व्यवसाय के करो जो लंबे समय तक आप उसको निभा सको समाज के प्रति। बोलता है सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए व्यवसाय का दीर्घकालीन स्वहित होना है। वे लोग जिनके पास परिवेश शिक्षा अवसर होते हैं समाज के लिए अच्छे कर्मचारी ग्राहक व पड़ोसी बनाते हैं। आप क्या करो, लंबे समय के लिए व्यवसाय करो, ऐसा नहीं कि आज व्यवसाय करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए और लाभ कमाकर भाग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय को ये चाहिए कि वह समाज के हित उसके कल्याण के लिए व्यवसाय को निरंतर चलाता रहे, चाहे वो लंबे समय के लिए ही क्यों ना हो। अगला बोलता है सरकारी हस्तक्षेप। यदि सब
व्यवसायिक सामाजिक आवश्यकताओं को स्वेच्छा से पूरा करने में असफल रहे तो सरकार व्यवसाय को कानून के माध्यम से सामाजिक दायित्व को पूरा कराने के लिए दबाव डालती है। इससे व्यवसाय की स्वतंत्रता कम होती है, अतः समाज के प्रति उनके दायित्वों को स्वैच्छिक रूप से पूरा करना व्यवसायिक समुदाय के लिए हित में होगा। जैसे बहुत सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं जो कम कीमत वाली वस्तु को ज्यादा कीमत में या एकाधिकार की प्रवृत्ति बनाकर व्यवसाय को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने में सक्षम होते हैं। बहुत ज्यादा, जैसे देखना कोई सामान आप जाओगे तो उसका रेट बहुत ज्यादा होगा, एकाधिकार प्रवृत्ति लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मतलब। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, देखना अभी चावल का दाम बहुत बढ़ गया था, दाल का दाम सुनो कितना बढ़ गया है ना, मिट्टी तेल देखना कितना ज्यादा रेट में लोग बाहर बेचते हैं जो व्यवसायी होते हैं। तो सरकार क्या करती है, ऐसे कामों के लिए, ऐसे व्यवसाय के लिए समाज क्या है, सरकार क्या करती है, अपना हस्तक्षेप करती है कि नहीं आप इस पर जो बहुत ही जरूरी है सामान उसको सरकार अपने नियंत्रण पर रखकर चलाती है। जैसे चावल, अभी देखना बाहर जाओगे 60 रुपये 65 रुपये किलो चावल चल रहा है अच्छा वाला, लेकिन वही सरकार क्या करती है, उसी को 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये किलो में बेचकर समाज का कल्याण करती है। अर्थात व्यवसाय पर ये दबाव डालती है कि यदि आप समाज का कल्याण नहीं करोगे तो उनको अपने हाथ में लेकर सरकार अपना दायित्व को पूरा करेगी। आगे बोलता है नैतिक औचित्य। प्रत्येक व्यवसाय समाज की प्रयोजनों के लिए समाज की पूंजी, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग करता है। वह अपने उत्पाद या माल सेवाओं की स्वीकृति के लिए समाज पर आश्रित होता है। हर कोई चाहता है कि वह समाज पर ही आश्रित, क्योंकि समाज के जो लोग हैं समाज पर ही निर्भर होते हैं, कि समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। आगे बोलता है इसके अतिरिक्त व्यवसाय फर्मों में विभिन्न सामाजिक सुविधाओं व अंतःसंरचना का सड़क, शक्ति, जल आपूर्ति का प्रयोग करती है। क्योंकि हम जो ये निर्माण करते हैं चाहे कोई भी तरीके से हो, व्यवसाय चाहे अपने सामानों का लेन देन करे या सरकार अपने हितों के संरक्षण में क्या कर दे, रोडों का निर्माण, सड़क, पुल या भवन, कोई भी काम करे केवल किसके लिए होता है, समाज के लिए। इस पर समाज का ही कल्याण छिपा है। समाज का कल्याण होगा तो समाज में जो लोग रहते हैं, जैसे हम लोग, हर कोई समाज में हर एक लोग व्यक्ति निवास करता है तो उसमें व्यक्ति का विकास होगा, अर्थात समाज का विकास, अर्थात लोक कल्याण, जन का विकास। आगे बोलता है अतः व्यवसायी का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के प्रति सजग रहे और समाज के कल्याण के प्रति योगदान दे। ठीक, अगला बोलता है लोक छवि। व्यवसाय की लोक छवि सुधरेगी यदि अपने सामाजिक दायित्व को वो निभाएगा। सही बात है, अगर व्यवसाय अपने कार्य को, अपने नैतिक को बहुत अच्छे से पूरा करेगा तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। आगे बोलता है वह अपने सामाजिक दायित्व को निष्पादन करता है, वह अपने हितों समाज के साथ संघर्ष से मुक्ति रहेगा। कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं को साथ सदा संबंध व्यवसाय की सफलता से आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसका सामाजिक कल्याण, अगर समाज का कल्याण करना चाहेगा तो व्यवसाय को इन सभी कर्ताओं, मतलब जैसे आपूर्तिकर्ता हो गया, है ना, दलाल हो गया, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, कर्मचारी हो गया, उनके साथ क्या होना चाहिए, संबंध, लोक छवि क्या होना चाहिए, अच्छी मजबूत होनी चाहिए, जिनके साथ साथ, क्योंकि ये सब लोग एक समाज में निवास करते हैं, इनको समाज से अलग नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे कि मैं एक व्यवसायी हूँ तो क्या आप समाज से अलग होकर रहते हो? कभी नहीं रहते। आप एक व्यवसायी हो, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ आप एक समाज में भी निवास करते हो, क्योंकि समाज में ही लोग निवास करते हैं और समाज का कल्याण व्यवसाय का धर्म, ऐसा बोल सकते हो। अगला होता है उपभोक्ताओं को चेतना। आजकल उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी रहती है कि उच्च गुणवत्ता के उत्पादन के उपयुक्त दरों को पाने की आशा करता है। हर कोई उपभोक्ता चाहता है, जैसे आप भी चाहोगे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कीमत पर वस्तु मिले, आप चाहोगे ना, कम कीमत की वस्तु मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब 10 रुपये का सामान बोलोगे, 100 रुपये का जो सामान है वो 10 रुपये में मेरे को मिल जाए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हर कोई चाहता है, तो हर एक उपभोक्ता ये चाहता है कि मेरे को वस्तु की कीमत कम देनी पड़े किंतु वस्तु ज़्यादा भी मिले और अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिले। आगे बोलता है यदि वह व्यवसाय के उचित व्यवहार नहीं पाता, अगर वो व्यवसाय से ऐसा व्यवहार नहीं पाता तो वह स्वयं उपभोक्ता संघों के रूप में अपने संगठित कर सकते हैं और व्यवसाय को आगे सामाजिक दायित्व में ग्रहण करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अर्थात अगर देखो
आपको जैसे व्यवसाय से अच्छा वस्तु या अच्छी कीमत की वस्तु नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, काम करो भैया हम ही अपना दुकान खोल लेते हैं और हम ही समाज का कल्याण करते हैं। मतलब वो ऐसा कर सकता है और उसके लिए उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है विभिन्न हितवधु वर्गों के प्रति समाज का दायित्व। समाज का जो दायित्व होता है हर एक वर्गों के लिए होता है, चाहे वो उपभोक्ताओं के प्रति हो, समाज के प्रति हो, स्वयं खुद के प्रति हो, है ना। तो ऐसा बताया है। तो पहला बोलता है निम्नलिखित हित वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। बोलता है व्यवसाय का सामाजिक संघ है, व्यवसाय की सफलता संचालक के विभिन्न वर्गों का योगदान रहता है, अतः सभी के प्रति व्यवसाय के भी कुछ दायित्व बनते हैं। विभिन्न प्रमुख वर्ग जिसमें प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व बनता है जो निम्न प्रकार है। व्यवसाय का किन किन के प्रति क्या क्या दायित्व बनता है। स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व, स्वयं के प्रति मतलब व्यवसाय तो व्यवसायी है, व्यवसाय खुद के प्रति, क्योंकि खुद वह किसमें रहता है, समाज में रहता है, तो खुद के प्रति उसका क्या दायित्व है, एक ईमानदारी होता है ना कि अपनी खुद की इच्छा होती है, उस प्रकार का दायित्व। दूसरा बोलता है व्यवसाय एवं अंशधारियों के प्रति दायित्व, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, उपभोक्ताओं के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति, आपूर्तिकर्ता, व्यवसाय संगठन के प्रति, है ना, जमाकर्ता के प्रति और परिवेश संस्थाओं के प्रति क्या क्या दायित्व है। जिसमें सबसे पहला बोलता है स्वयं के प्रति व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व, मतलब खुद के प्रति व्यवसाय का क्या उत्तरदायित्व। पहला बोलता है जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यवसाय प्रारंभ किया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायित्व स्वयं व्यवसाय का होता है। क्योंकि हर एक व्यवसाय चाहता है कि देखो ज्यादा से ज्यादा लाभ। आप व्यवसाय क्यों करना चाहते हैं, आपका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना, कि जैसे आप एक व्यवसाय करना चाहते हो, आप एक व्यवसाय चलाना चाहते हो, वस्तुओं का क्रय विक्रय, सेवाओं का क्रय विक्रय करना चाहते हो, तो उसके संबंध में आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ना, कि हर कोई व्यवसाय चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, कि मैं ज्यादा से ज्यादा वस्तु को बेचूं, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो ये एक उद्देश्य होता है और लगातार लंबे समय तक मैं व्यवसाय जगत में बना रहूं, ऐसा हर कोई चाहता है। तो उसका उद्देश्य, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके क्या क्या दायित्व है। आगे बोलता है व्यवसाय का प्रथम दायित्व है यदि कोई व्यवसाय स्वयं के प्रति दायित्व की अवहेलना करता है तो उसकी अपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। वह समाज के अन्य वर्गों के प्रति दायित्व को पूरा करेगा, अतः व्यवसाय के स्वयं के प्रति दायित्व होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं कमाना चाहता, ऐसा उसके प्रति लगन नहीं होगा, तो देखना धीरे धीरे उसका व्यवसाय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसका व्यवसाय पूरा हानि में होकर व्यवसाय बंद की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि उसको स्वयं के प्रति जो दायित्व होते हैं उसको पूरा करना। स्वयं के प्रति क्या क्या दायित्व होते हैं, तो पहला होता है व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करना। अब जैसे आपको ज्यादा लाभ कमाना, तो ज्यादा लाभ कमाना है तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा कि मेरा व्यवसाय अच्छे से चले। उसके लिए आपको समय पर व्यवसाय को खोलना पड़ेगा, व्यवसाय की जो संपत्ति होगी, जो सामान होगा उसको अच्छे से रखना पड़ेगा, कम कीमत पर वस्तु समाज को बेचना पड़ेगा, ये सब उसका काम उसको करने पड़ेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, समय कभी भी आ रहा है, कभी भी दुकान खोल रहा है, मनमाना कीमत ले रहा है, अपने मन से व्यवसाय को चला रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाएगा और उसको हानि उठाना पड़ेगा। दूसरा बोलता है व्यवसाय में लाभ अर्जन क्षमता को बनाए रखना। लाभ अर्जन बनाना मैं आपको क्या बताया था अभी, कि कोई भी व्यवसाय चाहेगा व्यवसाय तो समाज के कल्याण के लिए अगर सोचेगा, है ना, तो उसको कम लाभ निरंतर चलते रहना चाहिए। कम लाभ, जैसे मैं ज्यादा लाभ कमा लूं एक बार पर दोबारा मैं ज्यादा कीमत, क्योंकि किसी ग्राहक को आप एक बार दो बार ठग सकते हो, एक बार लूट सकते हो, दो बार लूट सकते हो, दोबारा लूटने का मौका नहीं मिलेगा। अर्थात आप ज्यादा से ज्यादा लाभ एक बार या दो बार कमा लोगे, उसके बाद आप लाभ नहीं कमा सकते। किंतु आप अगर समाज का कल्याण सोचोगे तो आप अपने व्यवसाय को क्या कर सकते हो, कम लाभ पर निरंतर चला सकते हो। अगला बोलता है व्यवसाय क्षमता का सदैव विकास करते रहना चाहिए। जो उसके संचालन का हो गया, लाभ का हो गया, उसको क्या करना चाहिए, विकास करते रहना चाहिए। अगला होता है संस्था की ख्याति बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना। ख्याति से मतलब होता है यहाँ पर प्रसिद्धि। आप अपने व्यवसाय को इतना कुशल और इतने अच्छे तरीके से चलाओ कि आपके व्यवसाय का नाम हो। आप इस ऐसा व्यवसाय को बनाओ अपने क्षेत्र में, ऐसे सामान की कीमत या आप ऐसे व्यवहार करो ग्राहकों से कि आपके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं या आसपास के लोग हैं वो आपके संपर्क में आए और आपके ही व्यवसाय से क्या करे, सामान खरीदे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगला बोलता है नए नए बाजारों में प्रवेश करना। और लास्ट अगला बोलता है उपलब्ध साधनों के अधिकतम प्रयोग करना। उपलब्ध साधन जैसे ग्राहकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, है ना, ग्राहकों की सेवाओं के संबंध में जानकारी। जैसे बहुत लोग होते हैं ग्राहक, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, देखना घर पहुंच सेवा देते हैं,
है ना। सामान मैडम एक काम करो, आप लिस्ट भेज दो, मैं आपके घर में सामान छोड़ दूंगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का अनुसंधान है, एक प्रकार का संसाधनों का उपयोगिता। हाँ, उनके पास सामान की दिक्कत हो रही है, हम घर पहुंच सेवा दे, हम घर पहुंचा दें। तो देखना आप ऐसी ऐसी सेवाएं दोगे, ऐसी ऐसी सुविधा दोगे तो ग्राहक आपसे ही निरंतर, देखना आपके पास फोन आएगा, भैया 2 किलो शक्कर 2 किलो चावल ये पहुंचा देना, तो आप तुरंत उठा के उसके घर में पहुंचो, हाँ ये बहुत अच्छा दुकानदार है, हम फोन करके सामान हमारे घर में आ जाता है। और कम कीमत पर, कम कीमत से मतलब ये नहीं कि आप फोकट में सामान दे दो, कम कीमत का मतलब है आप कम लाभ कमाओ और अच्छी कीमतों पर उनको अच्छा सामान दो। तो देखना निरंतर ग्राहक क्या होंगे, आपके व्यवसाय में बने रहेंगे। उसके बाद आता है स्वस्थ परिस्थितियों का विकास करना, शोध के नियमित करना और सुरक्षा कोषों का निर्माण करना। सुरक्षा कोषों का निर्माण करने से मतलब है कि व्यवसाय जगत में अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता मतलब जोखिम जो होता है वो अनिश्चित हो सकता है, आपको भविष्य में या ऐसी स्थिति आ जाए जो हानि उठानी पड़े, तो आपको जो भी लाभ होता है उस लाभ का कुछ भाग आपको फंड या कोष के रूप में, जमा निधि के रूप में रखना चाहिए, जो आपातकालीन स्थिति में आपको उसका उपयोग कर सके। तो ये तो था आपका स्वयं के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 3 में पढ़ेंगे व्यवसाय का अंशधारियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होता है। अंशधारी जो व्यवसाय के स्वामी होते हैं उसके प्रति आप लोगों को बताया। तो जितना मैंने बताया है उतना ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि व्यवसाय का व्यवसाय के प्रति या स्वयं के प्रति क्या दायित्व होता है इसको याद करने का। जितना मैंने बताया उतना क्लियर है।